नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है जिसमें से हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आज का वीडियो जो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था उनका, ब्रिटिश शासन का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सभी वीडियो को क्रमागत से दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का या सभी टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था। ठीक, इसमें से हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 या 1841 में। तो असम में जो चाय की कंपनी लगाई गई थी वह 1839 में लगाई गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1839 में लगाई गई थी असम में चाय की कंपनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ करने के संबंध में कौन कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया था, अलेक्जेंडर है, थॉमस मुनरो है। तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करना चाहते हैं तो वह थे अलेक्जेंडर था और थॉमस मुनरो थे। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा? दूसरा और तीसरे लोग सही थे। दूसरे तीसरे लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। जो चुआर विद्रोह हुआ था कब हुआ है? अकोला विद्रोह, भील विद्रोह, वर्दी विद्रोह। तो सही आंसर जो होगा चुआर विद्रोह जो हुआ था 1768 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1768 ईस्वी में। और कोला विद्रोह जो हुआ था, कोल विद्रोह या फिर कोला विद्रोह कहा जाता है, यह हुआ था 1831 में। भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह हुआ था 1818 में और वर्ली विद्रोह हुआ था 1945 में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। ऑप्शन ए हमारा दिख रहा है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, पहले का पहला। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा चौथा नंबर का, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार जो है वार्षिक आय को अनुमानित कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या फिर महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो होगा, वार्षिक आय को अनुमानित किए थे सबसे पहली बार जो है, तो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान जो है 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा जमीन के 5 कट्ठे को बोया जाता है। 5 कट्ठे पे क्या बोया जाता था 3 कठिया पद्धति में? तो उसमें बोया जाता था नील। नील जो कहा जाता है नील विद्रोह, या फिर 3 कठिया पद्धति जो महात्मा गांधी द्वारा खत्म कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास जो है फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में या कलकत्ता में? तो पहली बार जो है 1818 में कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी, वह कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कहाँ? कलकत्ता में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, कह रहा कि किस क्षेत्र में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था? जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था किस क्षेत्र में लगाया गया था? बंगाल में, पंजाब में, बॉम्बे में या फिर केरल में? इसका सही आंसर जो होगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी बॉम्बे डेक्कन में, बॉम्बे डेक्कन में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है 1853 में फिर तक यात्रा के लिए पहला रेल कहाँ खोला गया था? जो 1853 में
पहली रेल चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? पुणे से ठाणे के बीच, नागपुर से पुणे, या बॉम्बे से ठाणे, या फिर बॉम्बे से पुणे। तो सही आंसर जो होगा, जो पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चलाई गई थी वह बॉम्बे से पुणे के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बॉम्बे से पुणे के बीच में 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चलाई गई थी। बात करें तो कह रहा है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? जो राजस्व की संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित किया था? रैयतवाड़ी, जमींदारी प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्त, या फिर महालवाड़ी। तो इसका सही आंसर जो होगा, हॉल्ट मैकेंजी जो था यह महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, महालवाड़ी प्रणाली को लागू किया था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 10 नंबर में कह रहा है 1793 ईस्वी में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में वायसराय के शासनकाल में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। कौन शासन था उसमें, कौन वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिलिप फ्रांसिस, या जॉन शोर थे? तो जो 1793 अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, तो उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ का वायसराय था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह किए थे, कब किए थे? 1807 में, 1820 में, 1858 में, या 1890 में? तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करें तो इसमें पूछा है 12 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत जो है किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन जो सिद्धांत है किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, या 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, या अभी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। या सी ऑप्शन है कि 2 शासक जो है समुच्च, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना चाहिए, या डी ऑप्शन कह रहा प्रांतों के जो है प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजन करना। तो इसका सही आंसर जो होगा, द्वैध शासन कहा जाता था प्रांतों को जो है प्रत्यायोजित जो होता है प्रत्यायोजित विषयों को 2 भागों में विभाजन करना होता था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है कि कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा है किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया था? कानपुर जो षड्यंत्र मुकदमा है किस आंदोलन में नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, या फिर क्रांतिकारी आंदोलन? तो इसका सही आंसर जो होगा, साम्यवादी आंदोलन इसका खिलाफ था। क्या था? साम्यवादी आंदोलन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्र में से किसका जो है मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हो गया था? वाणिज्यिक केंद्र का किसका मध्य जो है 18वीं शताब्दी के बाद पतन हो गया था? कोलकाता का, मद्रास का, ढाका का, या मुंबई का? तो सही आंसर जो होगा 18वीं शताब्दी के बाद जो है पतन हो गया था वह ढाका का था। किसका? ऑप्शन सी हमारा होगा, ढाका का। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय जो है वर्धमान जो था कहाँ का राजा था? अस्थाई बंदोबस्त जब लागू किया गया था तो वर्धमान कहाँ का राजा था? अबुरे का, या तेलचंद्र का, या संगम राय का, या मेहताब चंद का? तो इसका सही आंसर जो होगा, जो वर्धमान राजा था वहाँ का, यह था तेज चंद्र का। कहाँ? तेज चंद का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ लगाया गया था? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे पहले जो है जूट के मिल जो लगाई गई थी, कारखाना लगाया गया था, वह लगाया गया था बंगाल में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बंगाल में।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब और मद्रास में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ और किस क्षेत्र और मद्रास से शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बम्बई और मद्रास से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास और बम्बई से शुरू की गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के जो है संबंध में जो राजा राम मोहन राय की मदद की थी। कौन जो वायसराय था उसमें डच के, जिसने जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के संबंध में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो उस समय जो था वायसराय वह था डेविस हेयर था। कौन था? डेविड हेयर था। इन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद की थी आधुनिक शिक्षा के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी। पंजाब जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 1830 ईस्वी में जो व्यवस्था लागू की गई थी वह महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। क्या लागू की गई थी? महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में लागू की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है 20 नंबर का। इसमें पूछा है, क्या कह रहा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन कथन सही नहीं? ब्रिटिशों की मौजूदगी में देशी पूंजीवाद में अवरोध आया था। नहीं। अबंधता में देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला था। ये बात गलत कही गई है दोस्तों, सही नहीं कहा गया है। जो है अबंधता में जो है देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा नहीं मिला था। ठीक, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा गलत कहा गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा 21 नंबर का, कह रहा कि सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसे किसने दबाया था? वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या वेरेलेस्ट ने, या फिर मुनरो ने। तो सन्यासी विद्रोह को जो दबाने वाला वायसराय था वह था वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वारेन हेस्टिंग। फिर इसमें अगला क्वेश्चन 22 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। जो 19वीं शताब्दी में भारत पर पड़े प्रभाव जो थे उसका सही व्याख्या कौन सा ऑप्शन कर रहा है इसमें से? पहला ऑप्शन, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, या फिर बी ऑप्शन है कि वस्त्र के जो है भारत में वस्त्र उद्योगों में मशीन का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, या सी ऑप्शन है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, या डी ऑप्शन है ब्रिटिश उत्पाद में आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो कह रहा है कि सही व्याख्या कौन करता है भारत में पड़े आर्थिक जो है प्रभाव से। 19वीं सदी में जो है भारतीय सरकार जो दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारतीय दस्तकारी जो उद्योग थे सब नष्ट हो गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही कहता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछा है तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था। तिनकठिया पद्धति जो है कहाँ से और किस खेती के लिए था? गोरखपुर में अफीन के लिए, या फिर बेगूसराय में धान के लिए, या चंपारण में नील के लिए, या बर्दबान में धान के लिए। तो सही आंसर जो होगा, तिनकठिया पद्धति जो लागू थी वह चंपारण में नील की खेती के लिए लागू थी, तिनकठिया पद्धति। आगे बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है, कह रहा वह प्रथा जिसके तहत जो है जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन सी व्यवस्था थी जिसमें भू राजस्व का मालिक जो है किसान होता था और भुगतान करने के लिए उसको स्वयं जिम्मेदार होता? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, या दहसाला प्रथा। तो इसका सही आंसर जो होगा
जो किसान भूमि का मालिक होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिक होता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई अर्थव्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, या कर्नल वेयर्ड स्मिथ को, या लेफ्टिनेंट ब्लेन को, या कर्नल जो है रॉबर्ट स्मिथ को। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत जो माना जाता है, इसमें जो है आर्थर कॉटन को माना जाता है, सर आर्थर कार्टर को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 26 नंबर का कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। जो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी, या अमृत बाजार पत्रिका, गदर पत्रिका, या फिर हरिजन पत्रिका। तो कौन से लोकमान्य तिलक जी शुरू किए थे? तो यह केसरी पत्रिका किए थे, केसरी पत्रिका नाम अखबार शुरू किए थे। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, अंग्रेजी समाचार पत्र जो है मराठा के संस्थापक कौन थे? अंग्रेजी समाचार पत्र जो है मराठा के संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय, अश्वनी कुमार दत्त, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक थे, मराठा के संस्थापक। समाचार पत्र जो मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक थे। आगे बात करते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि कह रहा है कि भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू के लिए वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर जो होगा अंग्रेजी भाषा का जो वकालत किए थे शुरू में, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन है? राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है, कह रहा है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के लिए व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। किस एक्ट के तहत खोया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है चाय के लिए व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, किसके? 793 में जो चार्टर एक्ट के द्वारा, या आगे ऑप्शन देख लेते हैं। या बी ऑप्शन कह रहा है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1853 एक्ट के द्वारा। तो सही आंसर जो होगा 1833 एक्ट के द्वारा जो है चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना चाय का व्यापार खो देता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है कि वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, क्यों की थी? उसे लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने को कहा था। या बी ऑप्शन कि वह भारत में प्रचव्य विद्या और दिलचस्पी को पुनर्जीवित करना चाहता था। या सी ऑप्शन कह रहा है वह विलियम कैरी एवं उसके सहसहयोगियों को रोजगार देना चाहता था। या डी ऑप्शन कह रहा है कि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसका सही आंसर जो होगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी क्योंकि वह भारत के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा 31 नंबर का, कह रहा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में जो है उलगुलान, कह रहा भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महा हलचल निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? जो हलचल है किस घटना से संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, या 1821 में मोपला विद्रोह से, या 1859-60 जो नील विद्रोह हुआ था, या 1899 या 19वीं शताब्दी से बिरसा मुंडा विद्रोह से। इसका सही आंसर जो होगा जो हलचल विद्रोह हुआ था, महाहलचल या फिर उलगुलान विद्रोह हुआ था, या 1899 या 1900 में बिरसा मुंडा के विद्रोह से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसने के लिए किया गया था?
जो दामिन एक कोह का निर्माण किया गया था, किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथाल को, मुंडा को, उरांव को या फिर सोरा को? तो सही आंसर जो होगा, जो दामिन एक कोह शुरू किया गया था वह संथाल के जो लोग थे उनको बसाने के लिए एक विभाग बनाया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में जो है मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, 1928, 1945 या 1934 में? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1921 में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा मोपला विद्रोह में किन वर्षों के बीच में हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था, किन वर्षों के बीच में हुआ था? फिर वही पूछा है, तो 21 से 22 के बीच में हुआ था। कब? 2122। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किस व्यक्ति द्वारा जो है निम्नलिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों को दशा और उनके शोषण की व्याख्या की है? कौन व्यक्ति हैं जो नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, या चंद्र चटर्जी हैं, या दीनबंधु मित्र हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा दीनबंधु मित्र जो है, बिहार के चंपारण जो है वहाँ से जो नील की संबंधित खेती से किसानों की दशा और शोषण के जो है व्याख्या किए हैं दीनबंधु मित्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है बंगाल में जो है किसकी खेती के कारण जो है 1859-60 में विद्रोह हुआ था? बंगाल में जो किस चीज़ की खेती के कारण जो 1859-60 में विद्रोह हो गया था? नील की खेती, जूट की, गन्ना की या फिर चावल की? तो सही आंसर जो होगा बंगाल में जो खेती का विद्रोह हुआ था वह नील के कारण हुआ था। किसके कारण? नील में। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि कौन व्यक्ति थे जो त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी? कौन व्यक्ति थे जो त्रावणकोर के दीवान भी थे और उन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व कर दिया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी? तो कौन थे? यह थे वेलुथम्पी थे। कौन थे? वेलुथम्पी थे जो त्रावणकोर के दीवान भी थे और इन्हें 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व कर दिए थे और इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन थे? वेलुथम्पी। आगे बात करें, पूछा है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलक मांझी या फिर सिद्धू? तो बिरसा मुंडा का जो नेता थे वह थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे बिरसा मुंडा थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में जो है चिरस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी? चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कौन किए थे 1793 ईस्वी में? तो कौन किया था उस समय? तो उसमें किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो बंगाल में 1793 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नील की खेती का ह्रास हुआ था किस कारण से? तो इसका सही आंसर जो होगा नई खोज के कारण जो है विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। जो नील की खेती का ह्रास होना था तो वह नई खोज के कारण जो है विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना था, जो लाभ नहीं मिल पाता था, इसलिए इनका ह्रास हो गया था नील खेती के लिए। आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं। 43 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि रामोसी विद्रोह का अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? जो रामोसी विद्रोह हुआ था, अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित थे लोग, कहाँ पर हुआ था या किस क्षेत्र में? तो पश्चिम भारत में, पूर्वी घाट में, या फिर पूर्वी भारत, या फिर पश्चिमी घाट में? इसका सही आंसर जो होगा था रामोसी विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था। अकाल पड़ा था वहाँ भूख की समस्या को लेकर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं 1921 में मोपाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था?
1921 में जो मोपाला विद्रोह हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों केरल से हुआ था। मोपाला विद्रोह कहाँ से हुआ था? केरल से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, केरल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, कह रहा कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी जो विद्रोह था कैसा विद्रोह था? गारो का विद्रोह था। कैसा था? गारो का विद्रोह था। एक पागलपंथी विद्रोह जो था गारों का विद्रोह था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वह किए थे सिद्धू और कान्हू ने किए थे। 1855-56 में विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, और उसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू, दो व्यक्ति थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नील आयोग का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसमें WS सीटकर था। WS सीटकर था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नील आयोग का अध्यक्ष था WS सीटकर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रीय नेता द्वारा की गई थी? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन नेता जो आगे आए थे, कौन नेता द्वारा किया गया था बारदोली सत्याग्रह? तो बारदोली सत्याग्रह जो किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, और यहीं इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड और डिस्पैच के नाम से जाना जाता है? वुड और डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। कब लाया गया था यह? तो यह लाया गया था 1854 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1854। आगे बात करते हैं, तो इसमें पूछा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल भारतीय सत्र था, किसान सभा था, उसके प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके प्रथम अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद ने किए थे। स्वामी सहजानंद किए थे अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता पहली बार। तो आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज जो है किसानों को मद्रास में किस फसल को उगाने पर मजबूर करते थे? अंग्रेज जो है किसानों से कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? जूट, चाय, गन्ना, चावल। तो सही आंसर जो होगा, जो मद्रास में किसानों द्वारा उगाया जाता था यह चावल उगाया जाता है, ज़बरदस्ती, ठीक, चावल उगाया जाता था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला है कौन था? अल्बुकर्क है। कौन था? अल्बुकर्क। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, अल्बुकर्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 53 इसमें कह रहा है कि 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जो 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका केंद्र कहाँ था? तो उसका केंद्र जो हुआ करता था तो बंगाल में था। कहाँ था? बंगाल में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर के सभा के संस्थापक थे? 1948 में जो स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो उसके जो संस्थापक थे तो अशोक मेहता, TS रामानुजा और GG मेहता थे। जो 1948 में हिंदू मजदूर सभा एक संस्थापक थे, उनके संस्थापक थे मनोज मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? दामिन कोह के निर्माण के लिए किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? अभी हमने ऊपर बताया है। तो कौन थे दामिन कोह संबंधित है वह संथाल से है। कहाँ से? संथाल लोगों को बसाने के लिए किया गया था। आगे बात करते हैं ताना भगत जो है, कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत के छोटा नागपुर से किस वर्ष आरंभ किया गया था? जो ताना भगत और जतरा भगत ने छोटा
नागपुर के पठान छोटा नागपुर के वहाँ से आरंभ किया था जो आंदोलन। कब किए थे, किस वर्ष किए गए थे? तो ताना भगत जो आंदोलन शुरू किया गया था यह 1914 में किया गया था, 1914 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विलियन अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष जो है लॉर्ड नॉर्थ विलियन जो है विलियम अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था दोस्तों 1700 कब के 1786 ईस्वी में पारित किया गया था लॉर्ड नॉर्थ विलियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना जो किए थे, कौन किए थे? करम शाह किए थे। पागल पंथ की स्थापना करम शाह द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूटा कट्टी घृत जो है पट्टा प्रचलित किया गया था? खूटा कट्टी जो भृघृत प्रचलित किया गया था जिसे पट्टा कहते हैं, कहाँ से किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा छोटा नागपुर से। कहाँ किया गया था? छोटा नागपुर से किया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है फराजई कौन थे? जो फराजई कौन थे? तो ये फराजई जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो हाजी कौन थे? जो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा दक्कन जो है दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था? दक्कन जो कृषक राहत अधिनियम 1879 में किया गया था, किस उद्देश्य से साथ अधिनियमित किया गया था, किस उद्देश्य के साथ? तो यह बेदखल किए गए लोगों को खेतीहरी भूमि को वापस लौटाना था। जो बेदखल किए गए खेतिहारों को जमीन उनकी वापस लौटाना था। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ, और चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।